जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। मतलब क्या होता है? ये विकास जो है वो कोई नाम नहीं है, किसी लड़के का नाम नहीं है। कंफर्म ना? इसका नाम है विकास। ये हमारा एक प्रोसेस है जो हम में जो एक परिवर्तन लाती है, उसको हम डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अब यह डेवलपमेंट क्या है? दुनिया में हर चीज़ का डेवलपमेंट हुआ है और होता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। ठीक है, यह अनावरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि नो एनी, जैसे कि सेंटेंस है, नो एनी शॉर्टकट मेथड ऑफ सक्सेस, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस and this continuous process is known as development. It is always processing, not stop. क्लियर है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि एक दिन हम पढ़ लेंगे और कल एग्जाम पास कर लेंगे। ठीक है, या हम कुछ दिन पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए डेवलपमेंट का प्रोसेस के कारण एक कहानी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वह किसका है? खरगोश का, रैबिट का और किसका? कछुए का। तो ये दोनों का जो मूवमेंट होता है, तो आप सभी जानते हो कि रैबिट जो है वह बहुत तेज उसका दौड़ना होता है। क्या होता है? बहुत तेज। लेकिन वह रुक के रुकना भी पसंद है उसको और दौड़ना भी पसंद है। तो बहुत तेज होना आपके लिए बहुत फायदेमंद है ऐसा नहीं है, सुविधाजनक है। ठीक है, लेकिन अगर यह कछुआ यह लगातार चल चल के रुकने की ना प्रक्रिया है और ये आगे डेवलपमेंट करते और जीत इसकी हो जाती है, ये विनर हो जाता है। ऐसा कहानी हम सबको मिला है। यही एक उदाहरण है जो आप डेवलपमेंट समझ सकते हो। डेवलपमेंट समझने का यह मतलब है कि हमें भी अगर कामयाब होना है तो एक दिन या 5 दिन लगातार मेहनत कर लेने से हम कामयाब नहीं हो जाएंगे। या 1 महीना पढ़ लिए या 1 साल खूब पढ़ लिए और अगला दिन उसको पढ़ना छोड़ दिए तो हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें कामयाबी को मेंटेन करने के लिए लगातार इस कछुए की तरफ मूवमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसी को कंटेंट को बोले कि नो एनी शॉर्टकट मेथड ऑफ सक्सेस। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है सक्सेस होने का कि 1 दिन में, 2 दिन में, कि 1 महीना में, 1 साल में हम कामयाब हो जाएंगे। यह एक निर्बाध चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस नोन एज डेवलपमेंट, जो कि यह लगातार प्रयास जो चल रही है उसी को हम डेवलपमेंट करते हैं, जो कभी नहीं रुकती। ठीक है, अब कैसे? तो देखो, 1 में आपने प्रयास किया तो 2 में गए, 2 में प्रयास किए तो 3 में, 3 से 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 के बाद आपने प्रयास किया तो आप 11th में साइंस से हो या कॉमर्स या आर्ट्स से। लेकिन वहीं से अगर पढ़ना छोड़ देंगे तो क्या मेरा डेवलपमेंट होगा? इंटर किए, ग्रेजुएशन के बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आप किसी कारण से भी, मान लो आपके कई कारण से आपने ग्रेजुएशन में पढ़ना छोड़ दिए तो 7 साल हो गए, क्या आप अपने आप एमए में चली गई या एमए का अनुभव आपको मिल गया? तो वही बात है कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अब कहता है कि डेवलपमेंट होता कैसे? डेवलपमेंट का सिस्टम तो समझ गए, ये होता कैसे है? तो दुनिया में हर तरह का डेवलपमेंट, ये कि कंप्यूटर डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में किसी भी तरह का डेवलपमेंट की जब बात होती है तो वह डेवलपमेंट 4 पाइल्स से गुजरते हैं। पाइल्स का मतलब ना, पाइल्स क्या होता है? पिलर को पाइल्स यानी उसको खंबा बोलते हैं। तो 4 पाइल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के 4 पाइल्स हैं, 4 खंबे हैं। क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने पिलर तो मजबूत करने होंगे ना। अगर आपको इस साइड से इस साइड जाना है, मान लीजिए एक आप यहाँ पे कोई जस्ट किसी का भी नाम ले लो, मान लीजिए क्या नाम है, सपोज नंदनी है और नंदनी को यूपीएससी करना है, ठीक है, यूपीएससी वाली नंदनी बन जाना है। ठीक है, अब यहाँ से ये यहाँ जाएगी तो सीधे कुटकेगी या पहुँच जाएगी? तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा? मजबूत पिलर बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? 9, 10 अच्छे करके बेस मजबूत करना पड़ेगा। एगो पिलर ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एगो पिलर में तो 9, 10 का बेस मजबूत होगा। उसके बाद फिर वो इंटर का जो है वो बेस स्ट्रांगली मैनेज करेगी। आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस से जिस टॉपिक से होगा, यानी उस लेवल का अध्ययन को डीप अध्ययन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगी? ग्रेजुएशन का जो स्टेटस बनेगी उसको डीपली नॉलेज लेके जाएगी। डीप हो गया, उसके बाद करंट अफेयर और मार्केट के हिसाब से जो कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना होता है उस तैयारी को मेंटेन करेगी, चौथा स्टेप। और उसके बाद क्या ये चारों तैयार कर लेंगे, कुछ पहुंच जाएगी।
आखिर एग्ज़ामों तो देगी, पैसेंस रखेगी, अलग अलग पैसेंस रखना होगा, लगातार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि ये सब करके चलेगी, इसका पिलर मजबूत हो गया और तब ये जो एक पुल तैयार करेगी एग्जामिनेशन का तैयारी, वो एग्ज़ाम का जो होता है शेड्यूल, एग्ज़ाम प्रोसेस से होके गुजरेगी, तब जाके यूपीएससी कलेक्ट कर पाएगी। अब यहीं पे मैट्रिक के बाद मैं यूपीएस बनूंगी, यूपीएससी करूंगी, तो क्या हो पाएगा? या बीपीएससी कर ले, ऐसा हो जाएगा? नहीं ना। तो परिवर्तन त्याग करना पड़ेगा, लगातार मेहनत करने होंगे, ब्रेन को एकदम ब्रेन फ्री रखना पड़ेगा और हमें कंटिन्यूस, इस खरगोश की तरह नहीं कि हम 20 घंटा पढ़ लिए, आज तो हम 20 घंटा पढ़ सकते हैं लेकिन कल भी हम 20 घंटा पढ़ेंगे, ऐसा संभव है? तो हम तो 8 ही घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन रोज़ पढ़ रहे हैं। कोई भी घर में फंक्शन है या नहीं है, आज सोमवारी है तो भी 8 घंटा पढ़ लेना है, अब मंगलवारी है तो भी 8 घंटा पढ़ना है। तो अगर इस कंटिन्यूटी को हम बना के रखेंगे तो हम क्या होगा, नहीं सर आज छोड़ दीजिए, आज हम भूखे हैं, ऐसा हो जाएगा तो फिर इसका मतलब हम कंटिन्यूटी में नहीं है। लेकिन हम भूखे हैं कि सोए हैं कि उठे हैं, तबीयत खराब है, हम 8 घंटा का ड्यूटी अपने लक्ष्य बना चुके हैं और हम उसको मेहनत कर रहे हैं, तो शायद उम्मीद बनती है कि हम अचीवमेंट कर लेंगे। उसके बाद यूपीएससी के लिए और एक स्तंभ है, खंभा है, वो खंभा है कॉन्फिडेंस लेवल, कि मैं करूँगी ही करूँगी। इतना के बाद भी कॉन्फिडेंस का खंभा खत्म हो गया, नहीं तो चलते हैं कहीं डीएलएड कर लेंगे, कहीं बीएडो कर लेंगे, कहीं जो है सो ईओ लाइन में घुस जाएंगे, नहीं होगा उसमें तो मास्टरी कर लेंगे। अंतिम में क्या होगा, बहुत से बहुत यूपीएससी का तैयारी करते लास्ट में मास्टर तो बन ही जाएंगे, तो फिर क्या होगा, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका 0 है। वहाँ आपको ये भी साबित करना पड़ेगा खुद को कि कितना भी बुरा दिन आएगा, मुझको करना ही है करना। किसी का त्याग करना होगा तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देंगे उसको जो हमारे रास्ते में बीच में आता है, लेकिन हम उस अचीवमेंट को पूरा करेंगे, फिर वो बुरी, ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे। तब हम कहाँ से ये नंदी यूपीएससी वाली नंदी बन जाएगी, अदरवाइज पहुँच पाएगी, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये जो खंभा दिए, तो बोला जो कोई जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये 4 खंभे होते हैं, 4 पाइल्स मतलब 4 खंभे। अब वो 4 खंभे कौन कौन है देख लो। सबसे पहले इसको कोई बोले तो तुम एक नीड, जरूरत, नीड किसको कहते हैं, जरूरत। किसी भी चीज़ के लिए आपको नीड होना चाहिए, आपको भूख होना चाहिए। जब तक भूख नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ के बारे में नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए कहानी आप लोग बता कर रहे थे कि बताए कि पहला नीड्स के लिए, तो नीड की कहानी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक चूहे और एक शेर की कहानी आपको पता होगा, कभी सुने हो? चूहा और शेर की कहानी में एक चूहा, ठीक है, एक छोटा सा चूहा, एक बड़ा सा शेर, मान लो बड़ा सा शेर है, ठीक है, एक शेर है और चूहा है। अब इस दोनों के बीच में जब सामना सामनी मूवमेंट होता है बिना पिंजरे का, पिंजरे में नहीं, पिंजरा में तो कैद है, दोनों ही फ्री है, और शेर कहता है इसको कि देखो तुमको हम छोड़ देंगे खाना, लेकिन शेर की कहानी बतानी हो। और शेर की कहानी में ये कहानी था कि लास्टली इससे पूछा जाता है तो इसका कहना था कि आपको चूंकि अभी भूख नहीं है, यानी भूख नहीं है, अगर भूख होता तो आप सारे चीज़ को ताक पे रख के आप ज़रूर हमें खा लेते, लेकिन आपको भूख नहीं है, नीड नहीं है, मेरी भूख की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप मुझे नहीं खा रहे हो। शेर का चूहा एक आहार है, लेकिन फिर भी अभी भूख नहीं है तो वह उसको नहीं खाता है। यानी कोई चीज़ के लिए सबसे पहला स्टेप होता है नीड। क्या होता है? नीड, जरूरत नहीं होता है। तो पहला जो है, तो इसके लिए जाने के लिए हमको, अब हम इसको स्टेप पे दिलाते हैं। तो पहला क्या था? नीड। अगर हमें कोई चीज़ की जरूरत जब तक नहीं होगी तब तक उसके बारे में नहीं सोचेंगे। अगर अचानक देखते हो कि नहीं, हमको मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन आज के पढ़ाई करने का 1000 रुपया मिल जाएगा या साइकिल मिल जाएगा, चेहरा पे एकदम चेंजिंग हो जाएगी। नहीं, उसके बाद यहाँ अगर आज का क्लास ये कर लोगे तो वहाँ से स्कॉलरशिप मिल जाएगा, तो हम लोग निश्चित रूप से कर लेंगे। तो जैसे ही नीड बन जाएगा तो हम वो काम कर लेंगे। हम भूखे नहीं रह सकते हैं, लेकिन सोमवारी करेंगे तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। में भी हो सकता है, घर के बड़े हैं और हमारी हो सकती है, तो हम कर लिए तो नीड पड़ गया। तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भूखा रहना पसंद नहीं है, लेकिन सोमवारी करके हम, तो ये हमारी नीड होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए? नीड। तो हमारा नीड समझ गए कि जब तक दुनिया में जिस चीज़ की जरूरत नहीं होती है, दुनिया में उसका कुछ भी उसको दे दो, कोई मतलब नहीं है। आपको रसगुल्ला पसंद है? नहीं पसंद है? आपको रसगुल्ला पसंद है? ये काला जामुन जो वो, तुम लोग को समोसा की रसगुल्ला मतलब लगभग रसगुल्ला सभी को पसंद है। आप लोग को भी पसंद है रसगुल्ला। लेकिन ये बताओ कि अगर रसगुल्ला है लेकिन आपका पूरा पेट भरा हुआ है, भोज में खा पी के आए हो अच्छे से, और तब बोलेगा रसगुल्ला खा लीजिए ना, तो नहीं खाएंगे। भाई नहीं खा लियो ना, कहीं खा लियो ना। अगर ऐसे लगातार रिपीट करें तो क्या होगा? मन में चिढ़ आ जाएगा, तो आप खाओगे। अच्छा चीज़ है लेकिन इसका मतलब बहुत खा लें ऐसा तो नहीं है। पेट भरा है तो हम नहीं खाएंगे, मेरी नीड नहीं है तो हम नहीं खाएंगे। हाँ, अगर नीड है तब तो कुछ खा लेंगे, कुछ भी लोग खा के जीता है। तो नीड, ठीक है। नीड जैसे ही हुआ, जब हुआ दुनिया में कोई चीज़, जब तक पढ़ाई की भूख नहीं आएगी, लाख कोई पढ़ा दे आप नहीं पढ़ोगे। जब तक काम करने की भूख नहीं आएगी, कोई कितना भी कुछ बोल दे तो नहीं कर पाओगे। कोई कितना भी कोई चीज़ का, जब तक अपनी भूख ना जगे अंदर से भूख, तब तक खाना का भी स्वाद नहीं आता है। आता है, खा लिए, लेकिन ये होता है कि भूख लगता है तो कहीं खाना अच्छा लगता है, और नहीं भूख खत्म रहता है तो कुछ भी खिलाओ तो बहुत बढ़िया, ऐसा बोलते हैं ना। तो नीड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है समझ गए। जब जरूरत होती है, मान लो हम चल रहे हैं और हमें ठेस लगी, तो ठेस लगी तो हम क्या करते हैं? सोचते हैं क्यों लगी ठेस, कैसे लगी, किसने लगाया, किसका भेजा हुआ था, ये कुछ भी। तो तत्काल हम सोचते हैं। नीड के साथ हमारी क्या होती है? थिंकिंग। नीड के बाद जस्ट हमें जैसे भूख लगेगी, जैसे हमको पढ़ना है, हमें भूख लग गई कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, तो हम सोचे कहाँ पढ़ना है। तत्काल तुरंत सोचेंगे ना कि हमको कहाँ पढ़ना है। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? नीड के बाद दूसरा स्टेप था थिंकिंग। ये सेकेंड स्टेप क्या था? थिंकिंग। सोचने लगे अब कहाँ पढ़ना है, तो अब तो सोचेंगे ना कहाँ पढ़ते हैं। उस इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उस सर से पूछते हैं, उस भैया से पूछते हैं, उस मामा से पूछते हैं, उस चाचा से पूछते हैं, उस गार्जियन से पूछते हैं, पैसा वैसा का जुगाड़ देखते हैं, कौन स्कूल का कितना फ़ी है, कौन कोचिंग का कितना फ़ी है, मेरे दोस्त कहाँ पढ़ते हैं, दोस्त मेरा वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दोस्त कहीं छूट तो नहीं जाएगा। मतलब अब टेक्नोलॉजी आप उपयोग करते हो कि कहाँ मुझे पढ़ना है, कहाँ को गई, यही हो ना। तो नीड के साथ थिंकिंग, और थिंकिंग के साथ साथ दूसरा क्या हुआ? टेक्नोलॉजी। अब हम लोग टेक्नोलॉजी यूज किए। ये टेक्नोलॉजी क्या शब्द है समझो। जैसे हमको पाँव में चोट लगा तो हम सोचे कि क्या करना चाहिए, तो तत्काल हमको जो मिला, अब 200 साल बाद ही चप्पल जो हम लोग के बीच में आया, तो हम 200 साल इंतजार करेंगे चप्पल पहनने के लिए। तो हम उस टाइम हमको क्या मिला? जो मिला उसको पहना दिए, यानी छाल मिला, कपड़ा मिला, जो हुआ पाँव में लगा लिए। जैसे पाँव कट गया, जानते हैं कि हमको डॉक्टर के पास जाना है तब इलाज होगा, लेकिन तत्क्षण जो टेक्नोलॉजी मिला तो आपने क्या किया? डिटॉल मिला, मिट्टी मिला, उसी को रगड़ के तत्काल उसको पानी, उसको खून को हमने बंद किया। नहीं होता है, नहीं डिटॉल मिला तत्काल हाथ से बंद करते, हाथ से भी नहीं बंद होता है तो क्या करते हो? कुछ भी मिट्टी जैसे जो कुछ मिला के हम उसको ब्लड को बंद करते। तो हमने उस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया वो मेरा पहला टेक्नोलॉजी था। लेकिन फिर हमारी सोच आती है कि तत्काल तो पाँव में चोट लगा तो हमने कुछ पहन लिया, तत्काल जो मिला छाल उल कब जो भी लकड़ी उकड़ी इधर से पहन लिया, लेकिन ये चोट तो कल भी लग सकते हैं। तो अब क्या करें? उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी लगातार बदलते चले गए, और आज वही टेक्नोलॉजी बदलता गया। तो बाद में क्या हुआ? खड़ाम आया, खड़ाम के बाद कठी चप्पल आया, कठी चप्पल के बाद क्या आया? जनरल हवाई चप्पल आया, और उसके बाद जूता वगैरह आते आते अभी तो कितने ज़्यादा ब्रांड हैं कपड़ी फुटवेयर के, है ना। खाना की बात करो तो नीड की पहली क्या? पेट भरना है, लेकिन पेट भरते भरते देखिए कि उसमें हमको जरूरत सोचे कि कैसे पेट भरे। तबीयत खराब, एक बार गर्म बॉयल मिला तो अच्छा लगा, तो बॉयल होकर गर्म होकर धीरे धीरे उसमें टेक्नोलॉजी बदलता गया, और आज होम साइंस के रूप में दुनिया का कई कई वैसे मूवमेंट हो रही है। तो दुनिया में कोई चीज़ का विकास किसी चीज़ का नीड हुआ, थिंकिंग हुआ और टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी जो बार बार बदलता गया, यही आपको डेवलपमेंट करवाया। और क्या ये डेवलपमेंट जो हो गया तो यही रुक गया? ये फिर आगे बढ़ा डेवलपमेंट, फिर आगे डेवलपमेंट, फिर आगे डेवलपमेंट। यानी हमको पहली बार कलम मिला तो क्या वही कलम आज भी यूज़ करते हैं?
हमको जो मतलब ग्लास मिला था शुरू में, वही ग्लास आज भी यूज़ करते हैं। उसमें परिवर्तन, ग्लास तो ग्लास में परिवर्तन हुए, ठीक है। हमारे कपड़े जो परिधान थे, क्या उस परिधान को जो पहला बार हम लोग को मिला था वहाँ से डेवलपमेंट रुक गया क्या? हम आगे भी डेवलपमेंट करते हैं कि नहीं करते? कि छोड़ दिए हैं? उसमें नया नया फैशनेबल जोड़ते हैं। पहले फुल शर्ट था, फुल कपड़ा था, अब कहीं यहाँ काट लेते हैं, कभी यहाँ काट लेते हैं, कभी वहाँ काट लेते हैं, कभी यहाँ काट लेते हैं, कभी वहाँ काट लेते हैं, नहीं होता है। फिर उस काट को थोड़ा सी लेते हैं, थोड़ा सा उसको हटा देते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? तो टेक्नोलॉजी बदल करते हैं, फैशन है। तो ऑलरेडी यही डेवलपमेंट का समझाना था कि नो एनी शॉर्टकट मेथड ऑफ सक्सेस, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड दिस कंटिन्यूअस प्रोसेस नोन एज डेवलपमेंट, इट इज ऑलवेज प्रोसेसिंग नॉट स्टॉप। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये लगातार प्रयास है और इसी का नाम डेवलपमेंट, जो हमेशा चलती है, कभी नहीं रुकती। और यही डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, देयर आर 4 पाइल्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज नीड्स, थिंकिंग एंड टेक्निक एंड लास्टली डेवलपमेंट। डेवलपमेंट प्रोसेस ऑलवेज अंडरगो, यानी ये हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं। दुनिया में कोई चीज़ का विकास इसी सिस्टम से हुआ। हम आपका कपड़े का, तौलिया का, पंखा का, इस बोर्ड का, ये जिसका भी देखो, हमारे हेयर स्टाइल का, XYZ का, जो भी सोचो, हर चीज़ का विकास इसी सिस्टम से हुआ है। तो क्या हमारा कंप्यूटर किसी अलग चीज़ से बनेगा? उसका भी विकास इसी से हुआ होगा। इसी का आप पढ़ते हैं, तो जब किसी के नीड से लेकर डेवलपमेंट की कहानी पढ़ते हैं तो उसको हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। अगर चक्का का देंगे, हिस्ट्री ऑफ चक्का, व्हील, हिस्ट्री ऑफ सर्फ एक्सल, हिस्ट्री ऑफ नंदिनी, हिस्ट्री ऑफ क्या नाम है, पुष्पांजलि, हिस्ट्री ऑफ शिवम, हिस्ट्री ऑफ मनीष, मुकेश, हमें, विजया, ललितवा, नंदनियासी, बिल्टुआ, सिल्टुआ, पिल्टुआ, जिसका भी नाम बोलोगे, XYZ। हाँ, हिस्ट्री ऑफ फैन। तो इसी तरह से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, अगला चैप्टर इसी टॉपिक के साथ आपका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम इन कर जाएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.